नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड जे ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान के सामने अपनी डिमांड ओपनली रख दी है। पूरी दुनिया के सामने खुलकर बोला है, मुझे चाहिए अनकंडीशनल सरेंडर। मैं चाहता हूं ईरान हार मान ले, बिल्कुल लिखित रूप में। हम यहां पर बात कर रहे हैं जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान से सरेंडर करवाया था 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में। कुछ ऐसी इमेजेस डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और ऑफ कोर्स साथ ही साथ ये रिजीम चेंज भी डेफिनेटली करना चाहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की आप बातें सुनोगे ना, मुझे थोड़ा ये भी बोलना पड़ेगा, लगता नहीं है कि एक वर्ल्ड लीडर ये सब बातें लिख रहा है। इन्होंने ये भी कह दिया कि हमें अच्छे से पता है कि ईरान का जो ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है कहाँ छुपा है। ऐसी भाषा, चाहे देखिए दुश्मन देश भी क्यों ना हो, मतलब हमने इतिहास में देखा है कि ओवरऑल जो लीडर्स हैं वो ओपनली ऐसी भाषा एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करते नहीं है। मगर ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर कहां पे छुपा है हमको पता है, वो एक इजी टारगेट है, बट इज सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट। और टेक हिम आउट का मतलब क्या है? किल, मतलब कि अभी के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर को अगर ये चाहें तो आराम से मार सकते हैं, मगर ये मार नहीं रहे। एटलीस्ट फॉर नाउ हम ये नहीं चाहते कि मिसाइल से सिविलियंस की मौत हो या फिर अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो। ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, ग्राउंड पर क्या अमेरिकन सोल्जर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ईरान में? ईरान में क्या यूएस मरीन्स ऑलरेडी एक्टिव है? मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था टेड क्रूज की। यूएस में रिपब्लिकन पार्टी के एक दिग्गज नेता है, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी भी हैं। उनके मुंह से एक इंटरव्यू के दौरान निकल गया कि हाँ, यूएसए तो ऑलरेडी बॉम्ब कर रहा है ईरान को। ये पार्ट सुनिएगा, छोटा सा हिस्सा है, कुछ सेकंड का। इनके मुंह से निकल जाएगा कि वी मतलब हम लोग अभी ऑलरेडी कैरी आउट कर रहे हैं स्ट्राइक्स ईरान पर। They We really are, we believe are that. carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. ना इन्होंने कह दिया हम तो ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं ईरान पर। इन्होंने कहा हमें तो लग रहा था कि इजराइल अटैक कर रहा है। हाँ हाँ, इजराइल कर रहा है, मगर हमारी मदद के साथ। तो अगेन क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये चाहते नहीं है कि अमेरिकन सोल्जर्स पर मिसाइल्स गिर जाएं। क्या इसका मतलब ये है कि इनको डर लग रहा है कि ईरान अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर देगा, या क्या होगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ओवर द स्काइज ऑफ ईरान। अब ये वी जब कहते हैं, ऑब्वियसली ये यूएस इजराइल दोनों की ही बात कर रहे हैं। तो यूएस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है आज के समय। जो यूएस पहले कहानी बता रहा था कि नहीं जी हम इन्वॉल्व नहीं है, हमने कुछ अटैक नहीं किया, ठीक ठाक ये आज के समय इन्वॉल्व हैं। आगे ये भी कहते हैं कि ईरान के स्काई ट्रैकर्स और डिफेंसिव इक्विपमेंट काफी अच्छे थे, मगर अमेरिकन मेड डिफेंस इक्विपमेंट के सामने कुछ टिकता नहीं है। नोबडी डज इट बेटर। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है काफी चिंताजनक है, अगर चाइना और रशिया कूद पड़े ईरान की हेल्प में तो क्या होगा? वेल, अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्यूचर का मुझे पता नहीं, कुछ अगर मेजर चेंजेस होते हैं, बट अभी के लिए लग रहा है रशिया ने हाथ छोड़ दिया ईरान का। यहीं तक था सफर अपना। इन्होंने जब तक मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, प्राइमरली S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, उसके अलावा मिग विमान वगैरह ये सब दे रखे थे ईरान को, बट उसके बियॉन्ड रशिया इस वक्त कुछ करता दिख नहीं रहा। रशिया के कोई सोल्जर्स ईरान को बचाने के लिए नहीं आ रहे। जिस तरीके से रशिया ने सीरिया को बचाया था यूएसए से बराक ओबामा के टाइम में, ईरान को बचाने के लिए रशिया नहीं आने वाला। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं आज के समय कि रशिया हेजिटेट क्यों कर रहा है ईरान की हेल्प करने से। नाउ अगेन देखिए, हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोग कहें, देखिए रशिया ने जब सीरिया को बचाया था साल 2016-17 के आसपास, उस वक्त का टाइम अगर हम देखें ना, तो रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा नहीं हुआ था। स्थिति कुछ और थी, रशिया के पास ऑप्शंस थे, तो उन्होंने बशर अल असद की सरकार को बचा लिया। मगर इस वक्त रशिया खुद उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ। कैसे ये लोग ईरान की हेल्प करने के लिए आए? वेल, आप कह सकते हैं, बट स्टिल मेरा मानना यह है कि जब तेहरान पर ही बॉम्बिंग शुरू हो गई, तो रशिया को कहीं ना कहीं ईरान की हेल्प करने के लिए कुछ हेल्प भेजनी चाहिए थी। इंटरेस्टिंगली अब अमेरिकन ये कह रहे हैं, रशिया तो बिल्कुल बिजी है यूक्रेन में, रशिया लगता नहीं है कुछ करने वाला है, मगर चाइना हो सकता है यूएस और यूएस के एलाइज को स्ट्राइक करे। जी हाँ, वही चाइना जिसको लेकर ट्रंप स्टेटमेंट देकर आ गए हैं कनाडा में कि जी इनको G9 में डाल दो, G7 का विस्तार करो, रशिया को डाल दो और चाइना को डाल दो, G9 ग्रुप बना दो। वही चाइना के बारे में गॉर्डन चैंग, यूएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं गॉर्डन चैंग की स्टेटमेंट से। आप अगर वेरियस जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स देखोगे तो वहां पर यह इंडिकेशन मिल रही है, चाइना कहीं ना कहीं
इस वॉर में कूद जाएगा अगर सिचुएशन इसी तरीके से खराब होती रहती है। और स्पेशली ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, इनको अगर यूएस इजराइल डायरेक्टली टारगेट करते हैं। नाउ ये सब डेवलपमेंट्स आप अगर मुझसे पूछें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, मगर तभी माइक हकबी ये नाम न्यूज़ में आ जाता है। ये देखिए, यूएस के एम्बेसडर हैं टू इजराइल। ये एक चीज़ ट्वीट करते हैं, एक्चुअली ये एक मैसेज सेंड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और ट्रंप ये मैसेज पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले करते हैं। इस मैसेज में माइक हकबी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, आपके पास एक सुनहरा मौका है इतिहास में अपना नाम दर्ज करने का। जिस तरीके से साल 1945 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन, उस वक्त यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो हैरी ट्रूमन थे, उन्होंने बड़ा निर्णय लिया था जिससे सब कुछ बदल गया था। यहां पे आप देख पाओगे ये लिखा है, नो प्रेसिडेंट इन माई लाइफ टाइम हैज बिन इन ए पोजिशन लाइक योर्स नॉट सिंस हैरी ट्रूमन। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल आपके पास एक बड़ा मौका है और मैं आप पे यकीन करता हूं आप एक बड़ा फैसला यहां पर करोगे। और इनको याद दिलाते हैं ये कि ऊपर जन्नत में कुछ आपको चुना गया था, तभी वो गोली से आप बच गए, बिल्कुल कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी। और अब आपका काम है कि हमारे झंडे को आप झुकने नहीं दोगे, आर फ्लैग विल नॉट कम डाउन, और आप एक बड़ा निर्णय लेकर दिखाओगे। अब ये जो लोगों ने देखा यहाँ पर, सब ने सर खुजाया और हिस्ट्री में लोगों ने कनेक्ट करके देखा कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। देखिए, हैरी ट्रूमन जो थे यूएस प्रेसिडेंट, इनको याद इसलिए रखा जाता है क्योंकि यही वो यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अप्रूवल दे दिया यूएस मिलिट्री को कि जाओ जाकर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दो हिरोशिमा नागासाकी पर। और उसके बाद जैसे आप लोग जानते हैं उसके कुछ टाइम तक ये जापानीज मिलिट्री ने थोड़ा बहुत संघर्ष दिखाया था, बट बहुत ही जल्द जापान ने इसके बाद सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया था ना। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि हैरी ट्रूमन 1945, ये तो सीधा जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराने से पहले तक की बात है, और कई अमेरिकन आप देखोगे इस बात को हाईलाइट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आज के समय। क्या ट्रंप के जो सलाहकार हैं ट्रंप को ये कह रहे हैं कि अब न्यूक्लियर वॉर कर ही दो, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ही दो यहाँ पे ईरान पर, या अगर ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब मत गिराओ, ऐसी बॉम्बिंग करो कि दुनिया बस दंग होकर देखे और एक बार को सब लोग हाथ जोड़कर कहें कि बस अब और वायलेंस मत करो, बहुत हो गया। और जो अभी यूएसए और इजराइल के प्लान्स है, लग रहा है कि तेहरान और ईरान के बाकी शहरों की बॉम्बिंग और ज़रा बढ़ने वाली है। ट्रंप बहुत ही जल्द खुद एक बड़ी स्टेटमेंट देने वाले हैं ईरान से रिलेटेड, मोस्ट प्रोबेबली आज दिन के टाइम में या फिर रात के टाइम में ये स्टेटमेंट आ ही जाएगी। और अब क्वेश्चन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं ईरान के बारे में, क्योंकि जो इनकी डिमांड है अनकंडीशनल सरेंडर की, ये तो देखिए यूजुअली तभी होता है जब, मतलब हमारे केस में अगर एज इंडियन मैं बात करूं, हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, तो ही ऐसा हुआ था। व्हेन यू लिटरली ब्रेक अ कंट्री, मतलब पाकिस्तान की आधी आबादी इन लोगों ने खोदी थी 1971 में, कुछ वैसा अगर होता है तो ही ये कंट्री कहता है कि ठीक है हम अनकंडीशनल सरेंडर कर रहे हैं। और उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान में भी हमने काफी डैमेज कर दिया था इन लोगों को। तो क्या यूएस एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अटैक करने वाला है ईरान पर? क्या ट्रंप का प्लान यही है कि मैं ईरान को ऐसा डैमेज करूंगा कि बस अब इनका मनोबल टूट जाएगा, ये लड़ना ही छोड़ देंगे? और अब देखो, मुझे यहाँ पर ये भी ऐड करना पड़ेगा, इस रास्ते पर चलना बड़ा रिस्की होता है। अब यहाँ पे आप कहोगे रिस्क क्या है? मान लीजिए रशिया अचानक से जाग जाता है, पुतिन कहता है नहीं नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये सुप्रीम लीडर को कुछ नहीं होगा। अचानक से न्यूज आती है रशियन सोल्जर्स उतर रहे हैं ईरान में, चाइना के सोल्जर्स उतर रहे हैं ईरान में, सडनली ऐसी न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है। सरप्राइज मत होना अगर ऐसा हो जाता है तो, दिस कैन वेरी मच हैपन। और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं, अब तो देखिए यहाँ पे चाइनीज रशियन सोल्जर्स ही मारे गए तो मामला कहीं और ही चला जाएगा। और उस सब के बाद ईरान बच जाता है, यहाँ पे अगर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो बन जाएगा ईरान। एक्चुअली जो भी एंटी यूएस फोर्सेस है ना, उनका पोस्टर चाइल्ड बन जाएगा ईरान, कि इजराइल, यूएस समेत कई कंट्रीज ने ईरान को बर्बाद करने की कोशिश करी, कई सालों तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा, फिर लिटरली बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, तब भी ईरान झेल गया, सब कुछ झेल गया। तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आने वाले कुछ घंटे हमको बता देंगे कि इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाएगा। हिस्ट्री इज बीइंग मेड हियर। अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।
देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है, और अगर आप कोड लगाते हैं PD10, तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.